70 साल का बाबा अपनी बीवी से, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। बीवी बोली, आराम नाल बैठ जा, दंदा नाल रोटी तेरे को तोड़ी नहीं जाती, आया वड्डा तारे तोड़न वाला। एक पुलिस वाले ने लड़की को आंख मार दी। लड़की गुस्से से बोली, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जैसा तुम सोच रहे हो। पुलिस वाला, जी वो तो ठीक है, लेकिन चेक करना तो हमारा फर्ज बनता है ना। एक शेख की मिठाई की दुकान थी। शेख के दोस्त ने कहा कि तुम्हारा दिल नहीं करता मिठाई खाने को। शेख, करता तो है, लेकिन अब्बा रसगुल्ले गिनकर जाता है, इसलिए मैं चूस चूस कर वापस रख देता हूँ। एक सरदार गली से गुजर रहा था तो रास्ते में एक कुत्ता मरा पड़ा था। सरदार ने कुत्ते के पास से गुजरते हुए अपने नाक पर हाथ रख लिया तो मरा हुआ कुत्ता उठकर बोला, सालिया तेरी बो नाल ते मैं मरिया वां। एक पठान शराब से तंग आ गया और खाली बोतलें तोड़ने लगा। एक बोतल तोड़ी, बोला तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई। दूसरी बोतल तोड़ी, बोला तेरी वजह से मेरा घर तबाह हो गया। तीसरी बोतल तोड़ी और बोला तेरी वजह से मेरी बीवी छोड़कर चली गई। चौथी बोतल उठाई तो वो भरी हुई थी। पठान ने उसे उठाकर एक तरफ रखा और बोला, तू साइड ते हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं। पठान की माँ पठान से बोली, बेटा तुम रात को सोते भी लेट हो और जागते भी लेट हो। पठान बोला, अम्मा जी जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए हम सोते भी लेट हैं और जागते भी लेट हैं। एक आदमी बाबा जी के पास गया और बोला, बाबा जी मैं जो भी काम करता हूँ मेरी बीवी सामने आ जाती है। बाबा जी बोले, पुत्र तू ट्रक चला के वेख, अल्लाह मेहरबानी करेगा। एक पठान मलंग बाबा बन गया। एक आदमी ने पठान से ये पूछने के लिए फोन किया कि बीवी को काबू में कैसे रख सकते हैं। आगे से पठान की बीवी ने फोन उठाया और बोली, तुम बाद में कॉल करना, अभी खान साहब बर्तन धो रहे हैं। 2 सीटों वाला हेलीकॉप्टर कब्रिस्तान में गिर गया। गवर्नमेंट ने एक पठान अफसर को तहकीकात के लिए भेजा। पठान ने 2 घंटे बाद इतला दी, 950 लाशें मिल चुकी हैं, मजीद खुदाई जारी है। एक पठान के मुंह में 5 रुपए का सिक्का चले गया। पठान बाहर दोस्तों में गया, बड़ा परेशान था। दोस्तों ने पूछा क्या हुआ। पठान बोला, यार एक जगह ते पेमेंट फंस गई है, दुआ करो निकल आवे। एक प्रोफेसर की बीवी बच्चे की पोटी टेस्ट कराने के लिए ले गई। पैथोलॉजिस्ट, मैडम ये पोटी नहीं हलवा है। खातून, अच्छा 1 मिनट में एक कॉल कर लो। पैथोलॉजिस्ट, क्यों किसको कॉल करनी है। खातून, प्रोफेसर साहब को बताना है कि वो लंच में गलत डिब्बा ले गए हैं। सरदार, परसों मेरी बीवी कुएं में गिर गई, बहुत चोट लगी बेचारी को, बहुत चीख रही थी। दोस्त, अब कैसी है तबीयत उसकी। सरदार, अब ठीक है, कल से कुएं में से कोई आवाज नहीं आ रही। बीवी, अगर मैं मर गई तो तुम कितने अरसे बाद दूसरी शादी कर लोगे। शोहर बोला, महंगाई का जमाना है, कोशिश तो यही होगी कि तुम्हारे जनाजे के साथ ही मेरा वलीमा एडजस्ट हो जाए। एक दिन लड़की ने लड़के से सवाल किया, तुम मेरा साथ कब तक दोगे। लड़का इस बात पर रो दिया और अपने आंसू का एक कतरा समंदर में फेंक कर बोला, जब तक तुम ये आंसू का कतरा ढूंढ ना लो। इस बात पर समंदर भी रो दिया और बोला, ओए पाकिस्तानियों, तुम इतनी फनकारियां कहां से सीख कर आते हो। गर्मियों में सरदार के घर मेहमान आ गया। सरदार मेहमान से बोला, इस पंखे के नीचे बैठो, आपको सवाब मिलेगा। मेहमान, वो कैसे। सरदार, क्योंकि ये मैंने मस्जिद से उतारा है। प्रोफेसर, चांद पर पहला कदम किसने रखा। पप्पू, सर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। प्रोफेसर, बिल्कुल सही। और दूसरा कदम किसने रखा। पप्पू, सर दूसरा भी उसी ने ही रखा था, वो कोई लंगड़ा थोड़ी था।
एक पठान मोहल्ले में फौतगी पर अफसोस करने गया। जब वापस घर आया तो मुंह फुलाकर बैठ गया। घर वालों ने पूछा क्या हुआ? पठान बोला, मैं साथ वालों के घर फौतगी पर अफसोस करने गया। मैं वहां पूरा 1 घंटा बैठा रहा, लेकिन मजाल है किसी ने मेरे साथ हंसकर बात की हो। एक पठान ने दिल का ऑपरेशन करवाया। कुछ दिनों बाद पठान डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के बाद मुझे डांस और गाने अच्छे लगने लगे हैं। क्या मैं जवान हो गया हूँ? डॉक्टर, नहीं पागल, तुम्हें जो दिल लगाया था वो किसी खुसरे का था। एक पठान गुर्बत से तंग आकर पीर साहब बन गया, लेकिन एक दिन इसे बहुत मार पड़ी। एक आदमी पठान के दरबार पर आया तो पठान बोला, बेटा, तेरी पहली शादी होगी तो तेरे औलाद नहीं होगी, दूसरी शादी होगी उसमें से भी औलाद नहीं होगी, जब तीसरी शादी होगी तो उसमें से औलाद होगी। वो आदमी गुस्से में खड़ा हुआ और पठान को थप्पड़ मारकर बोला, बेगैरत, मेरी शादी भी एक हुई है और मेरे बच्चे भी 12 हैं। मैं तो दूसरी शादी का दम करवाने आया था। एक दफा मिर्जा गालब का सोते हुए पेशाब निकल गया। बीवी ने पूछा, ये क्या कर दिया? गालब शायराना अंदाज में बोले, इश्क में हाल ही कुछ ऐसा हुआ है गालब, आंसू निकल रहे हैं रास्ता बदल बदल कर। एक पठान रास्ते में जा रहा था तो अचानक ईंट उठाकर मत्थे पर मार ली। लोगों ने पूछा, खान साहब ये क्या कर दिया? तो पठान बोला, यार शनाख्ती कार्ड बनवाना सी, शनाख्ती निशान कोई नहीं सी। एक पठान ने हमाम बना लिया। एक आदमी शेव करवाने आया तो पठान ने उससे पूछा, भाईजान तुसी मुच्छां रखनियां ने? आदमी, हाँ रखनियां ने। पठान ने मूछें उतार कर उसकी जेब में डाल दी और बोला, ले रख ले। पुलिस चौकी पर एक शख्स की तलाशी के दौरान जेब से काले रंग की एक डिबिया निकली। पुलिस वाले ने वो डिबिया तलब की तो बंदे ने वो डिबिया देने से इनकार कर दिया। पुलिस वाले ने डिबिया छीनना चाही तो बंदे ने वो डिबिया अपनी मुट्ठी में अच्छी तरह पकड़ ली और डिबिया देने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस वाले का शक अब यकीन में बदल चुका था कि डिबिया में कोई नशा आवर दवा, पाउडर, चरस या कोई हशीश है। पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाया गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने पिस्तौल कनपट्टी पर रखा और उस बंदे से वो डिबिया तलबी, लेकिन सारा स्टाफ ये देखकर हैरान रह गया कि बंदे ने अब भी डिबिया देने से इनकार कर दिया। अब ये छोटी सी डिबिया एक राज बन चुकी थी। चनाचा बंदे के हाथ पांव बांधकर उससे वो डिबिया छीन ली गई। इसे खोला तो अंदर देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। डिबिया के अंदर से एक नहीफ सा लाल बेग था जो गालबन दम घुटने की वजह से अब मर चुका था। पुलिस इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में पूछा, सच सच बताओ ये क्यों रखा था जेब में? बंदा रोते हुए बोला, सर ये मैंने अपनी बीवी को डराने के लिए रखा था। बीवी कॉल पर शोहर से, सुने जी आप कहाँ पर हैं? शोहर, एक्सीडेंट हो गया है, टांग टूट गई है और खून बहुत बह रहा है। बीवी, अच्छा चलो कोई बात नहीं, लंच बॉक्स सीधा रखिएगा वरना सालन गिर जाएगा। एक लड़के और लड़की की मंगनी हुई। वो दोनों रोज एसएमएस पर चैट करते थे। आखिर उनकी शादी हो गई। लड़का लड़की का घूंघट उठाते हुए, तुम वाकई खूबसूरत हो, तुम्हें क्या गिफ्ट पेश करूं? लड़की शर्माते हुए बोली, अगले हफ्ते इस्लामाबाद तलें। नतीजा, कम से कम एक कॉल तो कर लेनी चाहिए थी, बस मैसेज 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 पे मैसेज। देख लिया मैसेज का नतीजा, अब जाओ इस्लामाबाद। लड़की, मैं तुम्हारे प्यार में बर्बाद हो गई, रुस्वा हो गई हूँ। लड़का, तो कमीनी मैं कौन सा काउंसलर बन गया हूँ, मैं भी तो रिक्शा ही चला रहा हूँ। नर्स, मुबारक हो सरदार जी, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। सरदार हैरान होकर बोला, या खुदाया अजीब टेक्नोलॉजी है, बीवी मेरी अस्पताल में दाखिल है और बेटा मेरे घर पैदा हुआ है। टीचर, आपके बेटे को पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। बाप बोला, मैडम जी ऐसी कोई बात नहीं, अगर हमारे बेटे को पढ़ने का शौक ना होता तो हर क्लास में 3 साल क्यों लगाता।
एक देहाती के बच्चे ने स्कूल के सालाना इम्तिहान में टॉप किया। टीचर ने खुश होकर इसके वालिदैन को स्कूल बुलाया और कहा, माशाल्लाह आपका बच्चा बहुत होशियार और लायक है। इसने इम्तिहान में हमारे स्कूल का 10 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। घर आकर बाप ने डंडे से बेटे की खूब पिटाई की। बीवी ने पूछा तो बाप बोला, ये नालायक घर पर शीशे तोड़ता, गमले तोड़ता, गिलास तोड़ता है, हमने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन आज मैं स्कूल में शर्म से पानी पानी हो गया जब इसकी टीचर ने बताया कि इसने उनके स्कूल का पिछले 10 साल का पुराना रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। शोहर, जानू एक किस कर लूं? बीवी, नहीं जी। शोहर, नया जोड़ा और जूते ला दूंगा। बीवी, कोई चक्कर नहीं। शोहर, ज्वेलरी लाकर दूंगा। बीवी, एक बार कहा ना नहीं तो नहीं। पास में पप्पू सोया हुआ था, वो अचानक उठकर बोला, मेरियां 5 चुम्मियां ले लो मगर मुझे साइकिल का पंचर लगवा देना।